नमस्कार, सुप्रभात प्यारे मित्रों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं प्यारे मित्रों। इस करंट अफेयर्स के वीडियो में 23 अक्टूबर 2020 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मित्रों डिस्कस की जाएगी आज की वीडियो में। तो नोटबुक और कलम लेकर के तैयार रहिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करने के लिए। देखिएगा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, नाटो ने किस देश में नया अंतरिक्ष केंद्र खोलने की बात कही है। तो प्यारे मित्रों ऐसे ही क्वेश्चन होंगे वीडियो में, तो अंत तक वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा। सब्सक्राइब और लाइक करना आपके ऊपर है प्यारे मित्रों। अगर ज्ञानवर्धक लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा, ये मैं आपसे बोल रहा हूं। ओके प्यारे मित्रों, देखिएगा प्यारे मित्रों पीडीएफ हम ओपन कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। प्यारे मित्रों पहला प्रश्न पीडीएफ में दिख रहा होगा, कल का कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न, यानी जो आपसे हमने कल कमेंट बॉक्स में पूछा था, तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रदान किया है। अपना मिला लीजिएगा कौन सा सही ऑप्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देह वेचना करणी नामक आत्मकथा का विमोचन किया है। यह आत्मकथा निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों आपका पहला विकल्प, यानी बाला साहेब विखे पाटिल पर यह आत्मकथा है प्यारे मित्रों, देह वेचना करणी नामक। याद रखिएगा विमोचन किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्यारे मित्रों दोनों नाम याद रखें और देखिएगा ये बिंदुवार जानकारी। पहला बिंदु देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा, नाम क्या है, देह वेचना करणी का विमोचन किया है। इसी कार्यक्रम में प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी का नाम बदल दिया गया है। क्या रख दिया है, लोक नेता डॉक्टर बाबा साहेब विखे पाटिल प्रवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी कर दिया है नाम। आपको याद होना चाहिए कि 2010 में समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने के लिए बाला साहेब विखे पाटिल को पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्यारे मित्रों ये क्वेश्चन आपको याद होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा क्योंकि हम पिछले वीडियो में आपको ये बता चुके हैं। प्यारे मित्रों 23 अक्टूबर 2020 का पहला प्रश्न नोट कीजिएगा, हाल ही में भारत के किन दो राज्यों के बीच सीमा विवाद चर्चा में रहा है। तो वो दो राज्य पहचानिएगा कौन से हैं, आपका ऑप्शन मिलाइएगा। सही है पहला विकल्प, यानी असम और मिजोरम राज्यों के बीच सीमा विवाद उभर के आया है। और बिंदुवार तरीके से ये जानकारी देखिएगा, ये सीमाएं क्यों चर्चा में आ गई हैं असम और मिजोरम राज्य की। हाल ही में असम और मिजोरम राज्य के निवासियों के बीच झड़पों की घटना सामने आई है। असम और मिजोरम के बीच विवाद 1875 की अधिसूचना के बाद शुरू हुआ, जिसमें कछार और लूसिया पहाड़ियों के अलग अलग मैदान किए गए थे। बाद में प्यारे मित्रों 1933 में लूसिया हिल्स और मणिपुर के बीच सीमा तय की गई थी, क्योंकि लूसिया हिल्स जो है वो मिजोरम था 1933 में और वो असम के साथ था उस समय। देखिएगा मिजोरम कब बनता है राज्य, इससे पहले औपनिवेशिक समय में मिजोरम को लूसिया हिल्स कहा जाता था, जो उस समय असम का एक जिला था, समझ गए होंगे। 1987 में मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया जाता है और मिजोरम अधिनियम के तहत असम से इसे अलग कर दिया गया। तब से मिजोरम का यह कहना है कि 1875 की अधिसूचना के आधार पर ही राज्यों की सीमाओं का निर्धारण किया जाना चाहिए। इसलिए ये मित्रों विवाद चर्चा में आ गया है और हाल ही में झड़पें भी हो चुकी हैं। तो नोट कर लिया होगा ये डिस्क्रिप्शन आपने। प्यारे मित्रों भारत के मैप पर देख रहे हैं हम, असम और मिजोरम राज्य है कहाँ पर। प्यारे मित्रों आप देख सकते हैं भारत के नक्शे पर असम राज्य ये रहा ग्रीन कलर का, येलो कलर का ये रहा मिजोरम राज्य, जिनके बीच ये सीमा लगती है, जो हाल ही में चर्चा में आ गई है। तो प्यारे मित्रों आपने ये बिंदु के रूप में डिटेल देख ली होगी और कुछ जीएस के पॉइंट आप देख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपका असम राज्य से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है, आपको याद होना चाहिए। और इसी नदी के बीच में एक मांजुली द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने होंगे। असम की राजधानी दिसपुर है प्यारे मित्रों, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। दोनों की राजधानियां याद रखिएगा, ये चर्चा में राज्य हैं तो आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर, तिरुमाला के भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में नवरात्रि ब्रह्मोत्सव के 5वें दिन शुभ गरुड़ सेवा रिचुअल संपन्न किया गया। यह मंदिर किस राज्य में है। प्यारे मित्रों तिरुमाला के भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर हम एक बार और करा चुके हैं क्वेश्चन के रूप में, जब आपसे चक्र सनम रस्म आपको बताई थी। तो आपको याद होगा ये मंदिर आपका कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। और ये बिंदु डिस्क्रिप्शन के रूप में देखिएगा, यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में अवस्थित है। इस मंदिर को तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वेंकटेश्वर या बालाजी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। यह मंदिर हिंदू पौराणिक कथाओं में से सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। याद रखें हिंदू का मंदिर है ये आपका, तिरुपति बालाजी मंदिर कहिएगा या आपका वेंकटेश्वर मंदिर कहिएगा। देखिएगा आंध्र प्रदेश राज्य को मैप से। प्यारे मित्रों भारत के नक्शे पर हम जूम कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश राज्य को देख सकते हैं आप, ये ग्रीन कलर का
ये रहा आपका आंध्र प्रदेश राज्य। इसकी राजधानी आपकी 3 है, आपसे हम बता चुके हैं, अमरावती, विशाखापत्तनम और कुर्नूल। ये तीनों राजधानियों का डिस्क्रिप्शन हम देख चुके हैं। और प्यारे मित्रों, आंध्र प्रदेश राज्य जो है दूसरा सबसे लंबी समुद्र तट रेखा रखता है अपने पास, यानी सबसे लंबी समुद्र तट रेखा किसकी है? गुजरात की। उसके बाद दूसरा नंबर किसका है? आपका आंध्र प्रदेश राज्य का है। तो याद रखिएगा। और एक बार सीमाएं देख लीजिए, आंध्र प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो आप देख सकते हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से मित्रों सीमा साझा करता है। प्यारे मित्रों, आपको ये दिख रहा होगा यनम जिला, ये पांडिचेरी लिखा हुआ। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है क्या? तो हाँ, ये आपके जो जिले हैं 3 राज्यों में विस्तृत हैं आपके पांडिचेरी राज्य के। तो देख लीजिए यहीं पर पांडिचेरी राज्य का यनम जिला कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में। पांडिचेरी का एक दूसरा जिला है कराईकल, जो आपका तमिलनाडु राज्य में। तीसरा है माहे जिला, जो आपका केरल राज्य में है। तो नोट कर लिए होंगे ये आपने, और याद रखिएगा आगामी कभी भी पूछे जा सकते हैं आपसे। प्यारे मित्रों, पीडीएफ पर पुनः चलते हैं। तीसरा प्रश्न प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध वोकल आर्टिस्ट प्रदीप घोष का निधन हो गया है? तो प्यारे मित्रों, ये नाम याद रखिएगा और राज्य याद रखें, पश्चिम बंगाल राज्य के हैं ये प्रदीप घोष जी, जो वोकल आर्टिस्ट हैं, यानी वॉइस में अपनी कला दिखाते हैं। रेडियो जो होता है ना, आवाज़ की ही तो कला होती है रेडियो में। तो प्यारे मित्रों, प्रदीप घोष जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का वाचन किया था बच्चों के लिए, तब से ये बहुत चर्चित हो गए थे। तो इनका नाम याद रखें, प्रदीप घोष जी। प्यारे मित्रों, पश्चिम बंगाल राज्य मैप से देख लीजिएगा एक बार। प्यारे मित्रों, भारत के नक्शे पर हम ये जूम करके आपको दिखा रहे हैं। वेस्ट बंगाल जो आपका पश्चिम बंगाल, ये रहा येलो कलर का, देखिएगा ये डिजाइन के रूप में, ये है आपका पश्चिम बंगाल। तो ध्यान से देखिएगा कितने राज्यों से सीमा साझा करता है और कितने देशों से करता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा। ये आपसे क्वेश्चन के रूप में कभी भी पूछा जा सकता है। पश्चिम बंगाल की सीमा ध्यान से देखिएगा, यहाँ असम राज्य से लगती है, यहाँ सिक्किम राज्य से, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। कितने राज्य हो गए प्यारे मित्रों? आपके 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। और देश देखिएगा, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, 3 देशों से सीमा साझा करता है। तो ये ध्यान से नोट कर लीजिएगा, आपसे कभी भी किसी भी क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। और हुगली नदी पर कोलकाता स्थित है, किनारे पर, याद रखिएगा नदी। और प्यारे मित्रों, यहाँ से गंगा नदी आती है फरक्का बैराज से, यहाँ बांग्लादेश में चली जाती है, तो आपको याद होगा। और प्यारे मित्रों, दामोदर नदी भी यहीं बंगाल का शोक कहलाती है। तो ये बिंदु याद रखिएगा, जीएस के आपसे कभी भी किसी भी क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे मित्रों पीडीएफ पर हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन मित्रों चौथा आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने किस देश में एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की बात कही है? प्यारे मित्रों, याद रखिएगा, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की बात कही है। किस देश में? तो नोट कीजिएगा, आंसर है आपका जर्मनी देश में ये स्थापित करेगा नया अंतरिक्ष केंद्र। इसकी डिटेल देखिएगा। हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने जर्मनी के रेमस्टीन में एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की बात कही है। प्यारे मित्रों, नाटो नेताओं के गठबंधन के संचालन के लिए जमीन, समुद्र, हवा, साइबर स्पेस के बाद अंतरिक्ष अब 5वां क्षेत्र होगा। प्यारे मित्रों, अभी तक 4 क्षेत्र थे, जमीन, समुद्र, हवा और साइबर स्पेस काम करने के लिए। अब 5वां क्षेत्र ओपन कर लिया है मित्रों, यानी अंतरिक्ष में भी ये कार्य करेंगे। अगला क्वेश्चन मित्रों 5 आपकी स्क्रीन पर। किस फिल्म को वर्ष 2019 के लिए केरल फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट ऑप्शन मिलाइएगा, सही है आपका पहला विकल्प, यानी जल्लीकट्टू नामक फिल्म को 2019 की केरल फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है। इसकी डिटेल नोट कीजिएगा। फिल्म जल्लीकट्टू को 2019 के लिए केरल फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है। आपको बता दें कि 2019 का यह अवार्ड केरल फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड का 44वां संस्करण है, जिसमें रहमान भाइयों द्वारा निर्देशित फिल्म बासंती को दूसरा सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहला किसे किया गया है? जल्लीकट्टू को, याद रखिएगा। और फिर मित्रों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 6 आ चुका है। खबरों में रहा शब्द क्योर्ड निम्नलिखित में से क्या है? ये शब्द प्यारे मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक वेबसाइट है प्यारे मित्रों, ये नोट कीजिएगा आंसर। एक क्या है? ये क्योर्ड वेबसाइट है, और इसकी डिटेल नोट कीजिएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज एक वेबसाइट की शुरुआत की है जो कोविड-19 से जुड़े विभिन्न क्लिनिकल ट्रायलों यानी परीक्षणों के बारे में व्यापक जानकारी देगी। इस वेबसाइट का नाम क्या रखा गया? क्योर्ड नाम याद रखें। प्यारे मित्रों क्योर्ड का मतलब क्या है, यानी तात्पर्य नोट कीजिएगा। CSIR असर्ड रिपर्पज ड्रग्स मित्रों इसका फुल फॉर्म कह लीजिए, या तात्पर्य यानी मीन्स कह लीजिए। जो आपकी क्योर्ड साइट रखी गई है, नोट कर लीजिएगा ये लाइन। ये वेबसाइट कोविड-19 से जुड़ी औषधियों, निदानों, उपकरणों और उनके परीक्षणों के वर्तमान चरण के बारे में जानकारी देगी। यानी जो आपके क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, परीक्षण चल रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर के, तो प्यारे मित्रों इसकी विवरण, इसकी जानकारी इसी वेबसाइट पर मिलेगी।
अगला क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट ऑप्शन चुनिएगा। आपका सही विकल्प है तीसरा ऑप्शन, राजकिरण राय जी को प्यारे मित्रों भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। प्यारे मित्रों, भारतीय बैंक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में, याद रखिएगा। और मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है, ये भी नोट कर लीजिए, 2 बिंदु। प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आज का कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न, यानी इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रदान करना है। हाल ही में आसन संरक्षण रिजर्व को रामसर से मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। यह आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या कर्नाटक? प्यारे मित्रों, ध्यान से चुनिएगा, राइट ऑप्शन क्या है? आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है, जिसे रामसर संधि के तहत मित्रों रख दिया गया है, यानी आपकी आर्द्रभूमि स्थल का दर्जा दे दिया गया है। प्यारे मित्रों, अगर ज्ञानवर्धक लगा हो वीडियो, आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी दिल से लाइक कीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाया करें। ओके प्यारे मित्रों, अधिक से अधिक मित्रों तक तो आप शेयर कर ही चुके होंगे। ओके प्यारे मित्रों, यहीं पर हम वीडियो विराम करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत प्यारे मित्रों।